हाय एवरीवन, मैं हूँ ओडेक्स एक्स एंड आप लोग आज सीखने वाले हो स्ट्रक्चर मैपिंग जो एसएमसी का अंदर है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर मैपिंग आप किसके थ्रू कर सकते हो। फर्स्ट है वो जो है फर्स्ट नंबर पॉइंट है बॉस, एंड सेकंड में है चौक, एंड थर्ड में है आईडीएम। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉस क्या होता है? बॉस जो आप राइट में देख सकते हैं ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बॉस का फुल फॉर्म है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वो वाली बॉस मत समझ लेना, विलेन वाली। एंड चॉक का फुल फॉर्म है चेंज ऑफ कैरेक्टर, एंड आईडीएम का फुल फॉर्म है इंडूचमेंट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब किसी को ब्रेक करके अप में चले जाना, चॉक मतलब दिशा को चेंज करना, आईडीएम मतलब इंडूचमेंट मतलब उसको फंसाना। चलो स्ट्रक्चर मैपिंग में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एंड बिग प्लेयर जो है रिटेलर को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन चार्ट पैटर्न वगैरह एम एस आई आर एस आई मैकडी वगैरह बहुत सारे जो होता है वो रिटेलर यूज़ करते हैं। एंड जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो उसको ट्रैप करते हैं। अगर आपको पता नहीं है एस एम सी एंड आई सी डी, अगर आपको पता लॉजिक नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप एस एम सी एंड आई सी डी ट्रेडिंग करके भी नहीं कर सकते, बिकॉज आपको लैक ऑफ नॉलेज है। आप लैक ऑफ नॉलेज को पहले रिमूव करिए एंड उसके बाद आप खुद को बताए आप क्या सीखे हैं और क्या करना चाहते हैं। एक होता है मैच प्ले करना, ठीक है, विराट कोहली एंड धोनी मैच प्ले कर रहा है, और एक होता है प्ले कर रहा है वो सिक्स मारा, वाह वाह, जब सिक्स नहीं मारा तो भाई क्या खेल रहा है। लेकिन आपको उस जगह में अगर दिए जाएगी ना, आपको बोला जाएगी बैट पकड़ो और 6 मारो, आप वो नहीं कर सकोगे। एक करना एक देखना, दिस इज डिफरेंट। ठीक है, चलो बकवास की बात छोड़ के मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। प्राइस प्राइस देखो, जब भी मूव करता है ऐसे तो मूव नहीं करता, डायरेक्ट अप में तो चले नहीं जाता है। डाउन से डायरेक्ट अप में चले जाएंगे तो सारे रिटेलर क्या करेंगे? प्रॉफिट करेंगे। 90 डिग्री में कभी नहीं जाता है, ठीक है। प्राइस जब भी जाता है क्या, अप एंड डाउन, ये राइट है, प्राइस अप में गया, एक पुल बैक आया, फिर से अप गया, फिर पुल बैक आया, प्राइस 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 अप गया, फिर पुल बैक आया। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन किस लिए होता है? जो रिटेलर का स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए, एंड लिक्विडिटी ट्रैप करने के। लिक्विडिटी क्या होता पता है? जो मार्केट में आप देख रहे हो 53,321 जो मूवमेंट है, लिक्विडिटी भरी जाती है एंड 53,340 तक मूवमेंट करती है, डाउन में भी अप में भी। चलो हम लोग आपको सिखाते हैं। चलो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं बॉस को ऊपर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मीन्स देखो, प्राइस अप में गई, अप में जाने के बाद डाउन आया, एंड जो पुराना जो लो है, ये जो पुराना जो लो है ये सेफ है, एंड जो पुराना जो हाई है उसे तोड़ दिया इन अप ट्रेंड में। इन अप ट्रेंड में प्राइस जब भी अप में जा रही है तो डाउन में आई, आने का बाद ये जो पुराना जो हाई था उसे तोड़ दिया इन अप ट्रेंड में, तो ये हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस। फिर प्राइस अप जा रही है, जाते जाते फिर डाउन में आई, फिर जो पुराना हाई था उसे तोड़ दिया गया है, तो ये हम लोगों का हो जाएगा बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। प्राइस फिर अप में गई, जाने के बाद फिर डाउन में आई, फिर पुराना जो हाई था उसे तोड़ दिया गई है, तो हम लोगों का हो जाएगा बॉस। तो प्राइस फिर से अप में गई, फिर डाउन में आई, पुराना जो हाई था उसे तोड़ दिया गया है, तो ये हम लोगों का हो जाएगा बॉस। देखो बॉस, ये भी जो पुराना लो था वो सेफ था, एंड ये भी पुराना लो था, ये सेफ था। एक बार भी पुराना लो एंड पुराना स्विंग लो टूटा नहीं है, ठीक है। मैं आपको स्विंग लो ही बताता हूँ, गलत मान जाएगा नहीं तो आप लोग। तो स्विंग लो ही मैं बोलता हूँ, ठीक है। एक बार भी स्विंग लो को लिया गया नहीं है। हर टाइम क्या किया, प्राइस ने स्विंग जो हाई था उसे तोड़ा है, प्राइस ने स्विंग जो हाई था उसे तोड़ा है, प्राइस जो स्विंग जो हाई था उसे तोड़ा है, प्राइस स्विंग जो हाई है उसे तोड़ा है। हर टाइम क्या हुआ, बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मीन्स प्राइस अब जारी है, फिर डाउन आई, आने के बाद जो पुराना जो स्विंग, प्रीवियस जो स्विंग हाई था उसे तोड़ दिया, बॉस। प्राइस अप गई, फिर डाउन में आई, आने के बाद प्रीवियस जो स्विंग हाई को तोड़ दिया, बॉस हुआ। फिर प्राइस अप में गई, फिर डाउन में आई, फिर पुराना जो प्रीवियस स्विंग को तोड़ दिया, बॉस। प्राइस अप में गई, फिर डाउन में आई,
फिर पुराना जो स्विंग को तोड़ दिया बॉस, ठीक है। इसे कहा जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस का फुल फॉर्म। एंड सेम डाउन ट्रेंड में भी सेम कंडीशन है। एज यू कैन सी, आप लोग इधर देख सकते हैं, प्राइस डाउन पे आया, फिर हल्का से एक पुल बैक लिया, फिर डाउन आया, जो पुराना स्विंग लो था उसे तोड़ दिया गया है इन डाउन ट्रेंड में, बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर प्राइस हल्का से एक पुल बैक लिया, फिर डाउन आया, जो पुराना स्विंग लो था उसे तोड़ दिया गया है, फिर से हो गया बॉस। फिर प्राइस डाउन पे आया, हल्का से एक पुल बैक लिया अप साइड के लिए, फिर डाउन पे आया, पुराना जो स्विंग लो था उसे तोड़ दिया गया, हो गया है बॉस। फिर प्राइस डाउन पे आया, फिर स्विंग एक हल्का एक पुल बैक लिया, फिर पुराना लो को तोड़ दिया गया, तो हो जाएगा बॉस। मतलब हर टाइम प्राइस क्या कर रहा है, अब मैं आया, हल्का पुल बैक लिया, पुराना जो स्विंग था प्रीवियस स्विंग उसे तोड़ दिया गया बॉस, फिर प्रीवियस स्विंग तोड़ दिया गया है बॉस, फिर प्रीवियस स्विंग तोड़ दिया गया है, फिर बॉस, फिर प्रीवियस स्विंग ब्रेक कर दिया गया है बॉस। तो आपको ये माइंड में रखना होगा, ठीक है, बॉस कैसे होता है। एंड हर टाइम इन डाउन ट्रेंड में देखो आप, जो प्रीवियस हाई जो है वो सेफ है, ये सेफ है, सेफ है, सेफ है। अंडरस्टैंड व्हाट आई टोल्ड यू। एंड एज यू कैन सी दिस ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है। देखो मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ वैलिड होता है, ठीक है, एक सेकेंड आप रुक जाओ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सीख लो। देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको बताया नहीं जाता है, जस्ट छोड़ दिया जाता है आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ वैलिड है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उस सिचुएशन में वैलिड है। एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा गिरिंग कर लेता हूँ, आप लोग गिरिंग में ट्रेड लेते हो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उस जगह पे वैलिड है जिधर बॉडी क्लोज होगा। अगर वीक बना के अप में चला गया, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है, तो क्या करने होगा, नेक्स्ट कैंडल को इस बॉडी जो वीक का अबाव बॉडी क्लोज करने पड़ेगा। इन सेम डाउन ट्रेंड में भी बॉडी क्लोज करने पड़ेगा, ठीक है। बॉडी क्लोज होना बहुत नेसेसरी है, अगर बॉडी क्लोज नहीं करता तो उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं माना जाता है। चलो आते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर में, ठीक है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर, जस्ट रुक जाओ। चेंज ऑफ कैरेक्टर, प्राइस जब इन अप ट्रेंड में इन अप ट्रेंड में प्रीवियस जो हाई टूटता है तो बॉस होता है। एंड हर टाइम प्रीवियस स्विंग जो लो है वो सेफ रहता है। एंड जब भी ये स्विंग लो टूट जाएगी, तो हम लोगों का क्या होगा पता है, चॉक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब मार्केट का जो मोमेंट है वो चेंज हो चुका है। तो ये जो आप बॉस देख रहे हैं, एक कंटिन्यूशन पैटर्न है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक कंटिन्यूशन पैटर्न है। एंड आप जो इधर पे चौक देख रहे हैं, एक टर्निंग पॉइंट है जहाँ से मूव आती है, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा डीपली समझा देता हूँ। देखो इधर पे बॉस हुआ, बॉस होने का बाद प्राइस अगर कंटिन्यू करेगा, अगर प्राइस करेगी तो इधर पे बॉस होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड इधर पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। एंड आप बोलेंगे भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर से क्यों हुआ ओनक्स एफएक्स भाई, तो मैं बोलूँगा देखो कंटिन्यूशन पैटर्न है और टर्निंग पैटर्न है, ठीक है, इसलिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अगर प्राइस फिर से अगर मान लो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करता, एक सेकंड रुक जाओ, प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया नहीं, जस्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, स्विंग लो को लिया गया है, ठीक है। तो फिर से अगर अप में चले जाता तो इसे क्या कहा जाता है, ये होता हम लोगों का सेकेंड चॉक। मैं थोड़ा हैंड राइटिंग को इग्नोर करना, बिकॉज ऑफ मेरा हैंड राइटिंग सही नहीं है। तो सेकेंड चॉक होता है। एंड उसके बाद और फिर से प्राइस डाउन पे आ जाता तो थर्ड चॉक होता समझ रहे, चॉक एंड चॉक कहाँ पे वैलिड है एंड वैलिड नहीं है। एंड चॉक होने के बाद अगर कंटिन्यू करता तो अब से बॉस इधर पे बॉस होता। अगर अब मैं अगर कंटिन्यू करता तो इधर पे भी बॉस होता, ठीक है।
सो आप लोग समझ गए, आई होप, मैं मानता हूँ आप लोग समझ गए हैं। एक सेकंड रुक जाइए, इसको थोड़ा रिमूव करने दीजिए मुझे। एंड इन डाउन ट्रेंड में भी सेम ऐसा ही होगा, ठीक है। जो स्विंग हाई था इन डाउन ट्रेंड में हर बार सेफ है, सेकंड बार, फर्स्ट बार सेफ, सेकंड बार सेफ, थर्ड बार सेफ, फोर्थ बार इसको लिया गया है। तो ये हम लोगों का हो जाएगा ब्रेक ऑफ, सॉरी, चेंज ऑफ कैरेक्टर इन डाउन ट्रेंड में। चेंज ऑफ, कहाँ गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। एंड प्राइस अगर यहाँ से अप में जाना चाहिएगी तो बॉस होगा, अप में जाना चाहिए तो बॉस होगा, अप में जाना चाहिए तो बॉस होगा। अगर अप में नहीं जाएगी तो क्या होगा, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, ये सेकंड चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, ठीक है। ये चौक हो जाएगा अगर इसे अगर तोड़ दिया जाएगा तो देखो चौक की एक रूल्स होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। मैं हटा देता हूँ, चौक की एक रूल्स होता है, ठीक है। चौक, देखो चौक क्या होता है, वैलिड कहाँ पे है, चौक वैलिड उस जगह पे है जिधर पे एक चौक बॉडी क्लोज करेगी। अगर बॉडी क्लोज नहीं करती है तो चौक वैलिड नहीं है। जस्ट ए लुकिडी स्वीप ग्रैब करने के बाद गिर जाती है तो नहीं है। सो इसको आप चौक कह नहीं सकते, तो आपको क्या करने पड़ेगा, इसके जो वीक है अब आप बॉडी क्लोज करने पड़ेगा, तो ये वैलिड चौक माना जाता है। एंड इन डाउन टेन में भी सेम है। मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दिखाऊंगा, आपका दिमाग थोड़ा हैंग करेंगे अगर एग्जाम्पल ज़्यादा दिखाऊंगा। जस्ट आप, मैं जो बोला हूँ इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिए एंड क्विकली इसको सीखिए। एंड आते हैं आईडीएम पे। तो आईडीएम किसे कहा जाता है मैं बता देता हूँ। देखो, जब भी ये वाली स्विंग तोड़ता है इन मतलब चौक एंड बॉस में, तो इधर स्विंग हाई तोड़ गया इन अप ट्रेंड में, तो ये क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड ये अगर टूट गया तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। लेकिन आईडीएम में ऐसा कुछ नहीं है। आईडीएम थोड़ा कन्फ्यूजन कर सकती है आपको, लेकिन आप थोड़ा सही से समझना, फोकस करो इधर पे। देखो इधर पे जब भी इसकी स्विंग लो को लिया जाता है तो ये आईडीएम कहलाता है। आप बोलोगे भाई इससे किस लिए, देखो आप डायरेक्ट मार्केट को कभी फाइंड नहीं कर सकते हो। ये डायरेक्ट हायर हाई है, हायर लो है, हायर हाई है, हायर लो है। जो मैं बॉस ब्रेकअप स्ट्रक्चर में दिखा है हायर हाई हायर लो, एक्चुअल हायर हाई हायर लो कैसे फाइंड करता है वो मैं आज दिखा रहा हूँ। देखो हायर, देखो आईडीएम लेने का बाद प्राइस जब भी आईडीएम लेती है, प्राइस जब भी आईडीएम लेती है तो इधर पे हायर हाई बन जाता है। एंड आईडीएम जब भी प्राइस लेती है तो हायर हाई इधर पे बन जाता है। एंड आप हायर लो कैसे फाइंड कर सकते हो, एक्चुअल हायर लो कैसे फाइंड कर सकते हो, जब प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, मीन्स हायर, जो हायर हाई है उसको अगर ब्रेक करेगा तो प्राइस हायर लो भी निकल आएगी। सेम सेम कंडीशन डाउन पे होता है। एंड आईडीएम, देखो आईडीएम क्या है, देखो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। प्राइस अब में आई, आने आई 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 आने का बाद फिर हल्का सा पुल बैक लिया, उसमें मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझाया था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। आईडीएम में ऐसा कुछ नहीं है, आईडीएम दूसरा कुछ है। आईडीएम होने दो, आईडीएम हुआ प्राइस आप में आया, आने का बाद ये जो इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर मानते हो, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं, आईडीएम होता है इधर पे। आईडीएम से हायर हाई फाइंड चला जाता है, पता चल जाता है। एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से हायर लो पता चला जाता है। एंड इसके अंदर जो भी है, देखो इंटरनल कभी भी आईडीएम हर टाइम लेफ्ट में होता है, राइट में नहीं, ठीक है। मान लो इधर पे आईडीएम, अब इसको आईडीएम मानोगे, आईडीएम नहीं है। जो आईडीएम अगर तुम इसको मानोगे तो आईडीएम नहीं है, ये लो, ये मतलब फेक है। अगर इसको लिया जाती है तो ये आईडीएम राइट है, ठीक है। थोड़ा इसको भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कर लेना। एंड एक्चुअल हायर हाई हायर लो, देखो मैं एक तो थोड़ा एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखो प्राइस कभी भी, मतलब एक सेकेंड, प्राइस कभी भी, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे करके ऐसे नहीं जाता है। प्राइस कभी भी शेयर मार्केट में डायरेक्ट नहीं जाता है मेरा भाई। तो प्राइस कैसे जाता है, कैसे मूव करता है, वो मैं आज बता देता हूँ। देखो जस्ट 2 मिनट मुझे टाइम दो।
आप इसको कैसे कह सकते हो ये हायर हाई है हायर लो है, कैसे कह सकते हो ये हायर हाई है एंड हायर लो है? देखो हायर हाई एंड हायर लो में बहुत ही फ़र्क होता है, ठीक है। प्राइस ऐसे अप में जा रहा है, अप में जा रहा है, जा रहा है, प्राइस अप में जा रहा है। देखो प्राइस अप में जा रहा है, ठीक है। ये आप कैसे कह सकते हो? ये देखो बाहर जो मैं पॉइंट दिया A to Z, ये वाली अनहोनी मतलब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब स्ट्रक्चर है। इंटरनल में क्या होता है, देखो प्राइस क्या करती है, अप गया डाउन आया, 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 अप गया डाउन आया। तो मैं इसको हायर हाई हायर लो भी मार्क नहीं किया, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर भी मार्क नहीं किया। तो मैं क्या करूँगा, देखो जब प्राइस इन अप ट्रेंड में प्रीवियस स्विंग लो को लिया जाएगी तो तब मैं इसको कहूँगा इंडूसमेंट, इंड्यूसमेंट। जब प्राइस इन अप ट्रेंड में स्विंग लो को लिया जाएगा उसे मैं कहूँगा इंड्यूसमेंट। एंड इंडूसमेंट हम लोग होने से क्या पता चल जाएगा, हायर हाई हम लोगों को पता चले जाएगा, निकल आएगी। एंड आप बोलोगे अगर मैं इतना तक आपको बताता तो आप क्या करते, हायर हाई लेके परेशान रहते। तो हायर लो कैसे फाइंड होगा मैं आपको बता देता हूँ। आपका ओडेक्स एफेक्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब भी होगा तो इधर पे हायर लो पता चल जाएगा, निकल आएगी। एंड आपका हायर लो में हमेशा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, ठीक है। इन डाउन ट्रेंड में वो अलग है। देखो अगर प्राइस को अप में जानी है तो भाई वो फिर से एक आईडीएम लेगी, फिर ये करेगी। इधर पे हायर हाई फाइंड हो चुका है एंड इधर पे हायर लो फाइंड हो चुका है, ठीक है। अगर फिर प्राइस को डायरेक्ट अप में जाने होगा तो ये होगा, एंड इधर पे हम लोगों का शिफ्ट होकर हायर चेंज ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा। इन डाउन ट्रेंड में चेंज ऑफ कैरेक्टर रहता है स्विंग हाई पे। देखो मैं आपको थोड़ा डायग्राम दिखा देता हूँ जिससे जिससे आपको क्लियरली समझ में आए। नाउ आप लोग यहाँ देख सकते हैं प्राइस डाउन पे आया, फिर अप गया, फिर डाउन पे आया, एंड इसको आईडीएम लिया गया स्विंग हाई को। डाउन ट्रेंड में स्विंग हाई को आईडीएम लिया गया एंड प्राइस आईडीएम से क्या पता फाइंड चल गया हायर लो, सॉरी लोअर लो, एंड प्राइस अप में गया एंड आईडीएम को लिया एंड इससे क्या पता चल गया स्विंग लोअर हाई। एंड इन डाउन ट्रेंड में लोअर हाई हाई में चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है। अगर ए टूट जाएगी तो हम लोगों का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा एंड हायर हाई हायर लो मार्क करने पड़ेगा, लेकिन इधर पे नहीं है। देखो फिर प्राइस डाउन पे आ गई, आने के बाद हल्का पुल बैक लिया, फिर डाउन आया एंड जो स्विंग हाई था उसको लिया गया है आईडीएम के तौर पे एंड डाउन पे आया एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो लोअर लो इधर आ गया, लोअर हाई इधर आ गया एंड जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है लोअर हाई पे रहता है वो शिफ्ट होकर इधर पे आ गया। एक टूट जाएगी तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। तो प्राइस अप में गया, फिर डाउन में आया एंड स्विंग हाई को आईडीएम के तौर पर लिया गया एंड क्या किया, ब्रेक आईडीएम का जो लोअर लो है उसको तोड़ दिया गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो हम लोगों का क्या होगा, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो लोअर हाई पता चल जाता है, तो लोअर हाई में हम लोगों का क्या रहेगा, चॉक पॉइंट रहेगा। एंड प्राइस डाउन में आई, हल्का पुल बैक लिया, फिर अप में गया एंड आईडीएम को लिया गया, स्विंग हाई को लिया गया, आईडीएम हुआ, आने के बाद लोअर लो को तोड़ दिया गया है, तो लोअर हाई निकल आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो लोअर हाई निकल आया, चॉक पॉइंट इधर पे आ जाएगा। एंड प्राइस डाउन पे हल्का पुल बैक लिया, फिर प्राइस अप गया, आईडीएम लिया, फिर बॉस किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड डाउन टाइम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से लोअर हाई पता चल जाता है, तो प्राइस डाउन में आ जाएगा, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर शिफ्ट होकर इधर पे आ जाएगा। प्राइस फिर आईडीएम लिया, लेने के बाद लोअर लो लोअर हाई बनाया, बनाने के बाद प्राइस ने क्या किया, आईडीएम तो बनाया, आईडीएम तो इधर पे बनाया, एज यू कैन सी आईडीएम तो बनाया, लेकिन इसने लोअर लोअर आईडीएम बनाने से क्या, आईडीएम करने से क्या पता चल जाता है, लोअर लो, लेकिन इसने क्या किया, लोअर लो तो बनाया, लोअर हाई नहीं कर पाया, डायरेक्ट जो चॉक पॉइंट था उसको तोड़ दिया गया है। तो ये चॉक पॉइंट जो है शिफ्ट होकर इधर पर आएगा एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है तो हम लोगों को हायर हाई एंड हायर लो मार्क करना है। तो इधर पे देखो आईडीएम लिया गया, स्विंग इन आप ट्रेन में स्विंग लो को लिया जाता तो आईडीएम होता है, एंड ये जो है हायर हाई एंड ये जो है हायर लो, एंड ऐसे प्राइस देखो इधर पे आईडीएम लिया गया है, नहीं लिया गया है, आईडीएम नहीं होगा, स्विंग होने चाहिए। इधर पे आईडीएम लिया गया है, देखो स्विंग लिया गया है
एंड आईडीएम से अप ट्रेंड में हायर हाई पता चल गया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हायर लो भी फाइंड हो चुका है। एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर हम लोगों का इधर पे रहेगा। एंड अगर इसको तोड़ नहीं पाता तो फिर से आईडीएम हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर पे हो जाएगा। अगर फिर से आईडीएम हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर हो जाएगा। एंड आप लोग देख सकते हैं जो मैं समझाया हूँ, थोड़ा समझिएगा, ठीक है। डायग्राम है आईडीएम लोअर लोअर, आईडीएम लोअर लो बॉस, लोअर हाई बॉस, आईडीएम लोअर लो लोअर हाई बॉस, आईडीएम लोअर लो लोअर हाई बॉस। जो ब्रेक स्ट्रक्चर मैपिंग है थोड़ा कन्फ्यूजन कर सकता है, लेकिन आप थोड़ा सही से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलो हम लोग थोड़ा चार्ट में जाएंगे एंड चार्ट में जाकर थोड़ा एनालाइज मतलब स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। नाउ हम लोग जा रहे हैं चार्ट पे, हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आईडीएम लिया गया है, आईडीएम से लोअर लो पता चल जाएगा। एंड इधर पे बॉस हुआ है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो लोअर लो, आईडीएम से लोअर लो इन डाउन टर्न में लोअर लो एंड लोअर हाई निकल आया। तो हम लोग का चॉक पॉइंट इधर पे रहेगा। तो फिर से देखते हैं आईडीएम हुआ कि नहीं। तो इधर पे आईडीएम हुआ है, इधर पे आईडीएम सॉरी, इधर पे आईडीएम हुआ है तो लोअर लो निकल आई। एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है तो लोअर हाई भी निकल आई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड जो चॉक पॉइंट रहेगा शिफ्ट हो गया, जो हाईएस्ट पॉइंट है लोअर हाई मेरे, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है लोअर हाई में, मतलब चॉक पॉइंट लोअर हाई में रहेगा। एंड देखते हैं तो प्राइस फिर से आईडीएम लिया है, आईडीएम हुआ इंडूचमेंट, सॉरी भाई मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार गलती करे जा रहा हूँ। तो लोअर लो फाइंड हो चुकी है, जो लोएस्ट पॉइंट है लोअर लो होगा। देखो लोएस्ट पॉइंट जो है भाई क्या हो रहा है, लोएस्ट पॉइंट जो है लोअर लो। एंड जब लोअर लो को ब्रेक कर दिया तो लोअर हाई फाइंड आ गया है। तो लोअर हाई इन डाउन टर्न में लोअर हाई में क्या रहता है हम लोगों का, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो चॉक पॉइंट सॉरी लोअर लो, लोअर हाई में क्या रहता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। प्राइस इधर पे आईडीएम नहीं हुआ, इधर पे आईडीएम हुआ है। तो लोग देख सक सॉरी ये इंटरनल है, इसको माना नहीं जाएगा, इसको इग्नोर करिए, ठीक है। इंटरनल है, इंटरनल में कभी भी होता नहीं है, तो ये भी लिया गया नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं इधर पे आईडीएम हुआ, इंडूसमेंट हुआ, होने का बाद लोअर लो फाइंड हो चुका है। एंड जब लोअर लो फाइंड हुआ है तो लोअर हाई भी निकलने चाहिए, तो मतलब लोअर हाई को लिया गया नहीं है, ये डायरेक्ट इधर पे क्या कर दिया है आप लोग देख सकते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया गया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, होने के बाद हम लोग को क्या फाइंड करना है, आईडीएम इंडूचमेंट, इंडूचमेंट से फिर इसने इधर पे फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है भाई, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है इधर मेरा पॉइंट रहता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर लोएस्ट पॉइंट। और फिर से क्या किया है प्राइस, देखो इधर पे आईडीएम किया है, इंगेजमेंट किया है एंड इधर पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर निकल आया एंड जो चेंज ऑफ कैरेक्टर रहेगा इस वाली पॉइंट रहेगा। तो प्राइस ऐसे करते रहेंगे, ठीक है, ऐसे अब जाते रहेंगे, ठीक है। ऐसे करके स्ट्रक्चर मैपिंग फाइंड किया जाती है। एंड जो मैं दिखाया ऐसे करके स्ट्रक्चर मैपिंग फाइंड किया जाती है, आप लोग देख सकते हैं ऐसे करके स्ट्रक्चर मैपिंग फाइंड किया जाती है। कुछ डिफाइनिंग स्विंग पॉइंट्स रहता है, चलो हम लोग उसमें चलते हैं एंड आपको पूरा प्योरली सिखा देते हैं डिफाइनिंग स्ट्रक्चर। नाउ हम लोग सीखेंगे रिफाइनिंग एक्चुअल स्विंग पॉइंट। देखो आप लोग इधर देख सकते हैं स्विंग पॉइंट क्या होता है, वैलिड स्विंग पॉइंट्स। इधर जो भी जो है वैलिड स्विंग पॉइंट्स है, इधर जो है वैलिड स्विंग पॉइंट्स है। देखो वैलिड स्विंग पॉइंट्स हाउ टू फाइंड, कैसे फाइंड करा जाता है, इम्पल्स मूव, ठीक है। प्राइस पहले
ऐसे करके अप में जाएंगे, ठीक है। प्राइस ऐसे करके अप में जाएंगे एंड उसके बाद इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करी जाएगी, फिर उसके बाद रियल मूव, मतलब इम्पल्स मूव, करेक्शन, उसके बाद रियल मूव। यार प्राइस देखो, एक कैंडल ने अप में गई, फिर दूसरे कैंडल डाउन में आई, इसकी लिक्विडिटी दी, तीसरे कैंडल ने साइड में ओपन नहीं कर पाया, थर्ड ने इसकी बॉडी क्लोज कर दिया है, तो इनवैलिड स्विंग्स है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल अप में जा रही है, सेकंड कैंडल डाउन में आ रही है, थर्ड कैंडल डाउन में आ रही है, तो इसने फोर्थ कैंडल ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की एंड इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी, ये वैलिड स्विंग्स है। तो थर्ड कैंडल ने क्या किया है, 3 पॉइंट है, एक कैंडल क्या किया है, डाउन में आ रहा है, एक कैंडल भी डाउन आ रहा है, थर्ड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की एंड उसके बाद इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया, ये भी वैलिड स्विंग्स है। तो वैलिड स्विंग मीन्स एक कैंडल, इसमें मतलब लिक्विडिटी ग्राफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है एंड बॉडी क्लोज करने का इंपॉर्टेंट दिया गया है। मान लो प्राइस है, इधर पे कैंडल है, इस कैंडल की लिक्विडिटी आपको ग्राफ करनी होगी एंड आपको इसके अब में बॉडी क्लोज करनी होगी। एंड इनवैलिड स्विंग्स हम आ जाते हैं, चलो इनवैलिड स्विंग्स आपको पता चल जाए। सो इनवैलिड स्विंग्स क्या हुआ, देखो प्राइस अप में गई, डाउन में आया, इनसाइड बार हुआ, होने का बाद इसके ऊपर डायरेक्ट बॉडी क्लोज कर दिया, नो लिक्विडिटी ग्रैब, तो ये इनवैलिड है। प्राइस अप में जा रही है, फिर उसके बाद डाउन में आया, ठीक है, माना डाउन में आया एंड प्राइस ने इसके ऊपर बॉडी नहीं क्लोज की, जस्ट वीक क्लोज किया है, ये भी इनवैलिड है। प्राइस नो अप में जा रहा है, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल अप में जा रहा है, थर्ड कैंडल अप में जा रहा है, फोर्थ कैंडल अप में जा रहा है, जस्ट अप में गई है, नो लिक्विडिटी ग्रैब, ये भी इनवैलिड है। नाउ चलो हम लोग देखते हैं हम लोग का कहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग इनवैलिड है और वैलिड नहीं है। नाउ लेट्स, इधर पे देखा जाएगा तो ये वैलिड है बिकॉज ऑफ इसकी लिक्विडिटी ली गई है, एक कैंडल की लिक्विडिटी ली गई है एंड इसके ऊपर बॉडी क्लोज भी है। ये IDM हायर हाई एंड हायर लो वैलिड है एंड ये भी लिक्विडिटी लिए गई है, आप लोग देख सकते हैं बॉडी क्लोज भी है, इसकी भी लिक्विडिटी सही से ली गई है, तो ये भी लिक्विडिटी ग्रैब करी गई है, लोअर लो लोअर हाई, वैलिड है। एंड इसके अंदर भी बॉडी क्लोज करी गई है, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी लिए गई है, लेकिन देखो आप देख सकते हो ये जो IDM है इनवैलिड है, ठीक है, वैलिड नहीं है, लोअर लो लोअर हाई फाइंड हो चुका है फिर भी, एंड ये जो IDM है वैलिड है बिकॉज ऑफ इसके नीचे बॉडी क्लोज करी गई है एंड IDM लिए गई है, लोअर लो निकल आई, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर पे हो गया था, तो ये इसके बॉडी क्लोज करे गई, इसके ऊपर भी बॉडी क्लोज करे गई है, पिकअप स्ट्रक्चर किया, वैलिड है, स्विंग्स वैलिड है, ये भी IDM स्विंग्स वैलिड है, इधर भी जितने सारे IDMs बनेंगे स्विंग्स वैलिड होंगे, ठीक है। एंड मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेड करना चाहूँगा। सो आप किसी का कोर्स बाई नहीं करिए, ठीक है, कोर्स बाई करके कुछ होने वाला नहीं है, जब तक आप खुद से अगर नहीं सीखेंगे तब तक इस मार्केट में आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ यू हैव टू लर्न, ठीक है, आपको SMC का ज़रूरत पड़ेगी, SMC आपको सीखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ अगर SMC से आप ट्रेड नहीं करोगे तो कभी भी आप प्रॉफिटेबल हो नहीं पाओगे। एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, मैं जैसे आप लोग से प्रॉमिस किया था पार्ट 2 में 1 से लेकर 100 तक लेक्चर में लेके आऊँगा एंड मैं किसी का ऐसे नहीं करूँगा कोई वादा करके छोड़ देता है, मैं आपको 2 दिन 3 दिन के अंदर, हर एक 2 दिन या 3 दिन के अंदर मैं एक ना एक लेक्चर आपको देते रहूँगा, एक ना एक टॉपिक में आपको वीडियो बनाते रहूँगा, ठीक है। आप लोगों को मैं माइंड में ढुकाऊँगा, जब तक मैं SMC एंड ICT में माइंड में आप लोगों को ढुकाता नहीं तब तक मैं ट्रेडिंग से हटूँगा नहीं। एंड किसी का चार्ट पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई जोन, ये सब बाई करके, कैंडलस्टिक बाई करके ये सब कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, सारे चीज़ जो है लैगिंग चीज़ है, वो 90s में काम आता था, 2025 में काम नहीं आएगा बिकॉज ऑफ अभी AI का ज़माना आ चुका है, ठीक है, बहुत सारे चीज़ बन चुकी है, तो मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा उसको समझने का कोशिश करिए। एंड जो भी इस चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड फॉलो करिएगा एंड टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन करिएगा, इंस्टाग्राम में सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग सही से समझ नहीं आता तो रिकमेंडेड अगेन आप बार बार उसको वॉच करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।